अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और सबसे पहले वही एज यूजुअल जो मैं रिमार्क्स देता हूँ, नए आने से वाले सब्सक्राइबर मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने मुफीद मशवरे से मुझे नवाजें और घंटी वाले बटन को टच कर दें ताकि और ऑल वीडियोस, ताकि आपको मेरी सारी नई आने वाली वीडियोस जो है ना आ जाए आपके पास। और पुराने दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो बड़े शौक़ से मेरी वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरी रहनुमाई करते हैं। जनाब, कल परसों बल्कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि हेचर गांव शेखुपुरा के मुजाफात शेखुपुरा के एरिया में है, वहाँ एक नीम पागल कहा जाता है, उसने 12 बंदों को रात को कुल्हाड़े के वार करके मौत के घाट उतार दिया। अब फिर मैंने मुख्तलिफ खबरें सुननी की तो मैं हैरान रह गया कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। हमारे मुल्क में किधर है कानून, किधर है अदालतें, किधर है इंसाफ हमारे। वो फिर एक खबर आज टीवी की थी, वो उसमें थोड़ी सी डिटेल थी। कहते जी वो पागल, उसने 12 बंदों को पहले ज़ख्मी किया, फिर एक मदरसे की दीवार फैलाकर उन बच्चों को कत्ल करने जा रहा था, मारने जा रहा था कि उसके फूफीजाद भाई ने उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। और साथ बताया भी, ज़ाहिर बताया होगा कि इसने ऐसे ऐसे बंदे, उन्होंने खुद भी तफ्तीश थोड़ी सी की होगी कि इसने, उन्होंने क्या किया, रात को उसे छोड़ दिया। पागल है जी। उन्हें यह नहीं पता था कि जो 12 बंदे ज़ख्मी कर सकता है उसमें कई इंतहाई ज़ख्मी भी होंगे, वह 12 बंदों को मार भी सकता है। और उसने वही किया, उन्होंने छोड़ा, उसने बाहर निकल के कहीं से कुल्हाड़ी पकड़ी। और आपको पता है गाँव में अभी भी आजकल यानी गर्मियों के मिले जुले दिन है तो लोग बाहर कई खेतों में सो जाते हैं, कई अपने डेरों में बाहर ही चारपाइयाँ डाल के सोते हैं। जो जो उसे मिलता गया वो उसे काटता गया। 12 बंदे उसने मार दिए। उसके बाद वो भी एक पुलिस वाला उधर से जा रहा था, उसने जब सूरत उसे पुलिस वालों को देख के वो भागा, तो उसने अंधेरे में उसने देखा जैसे वार करो तो अंधेरे में होता कि ये कुछ मार रहा था, कि देखा तो उधर बंदे जो है ना कत्ल हुए हैं। वो उसके उसके पीछे भागा, उसे पकड़ लिया। अब वो अंदर है। मैं पूछता हूँ किधर है वज़ीर आज़म? मैं पूछता हूँ शेखुपुरा क्योंकि पंजाब का किधर है पंजाब के वज़ीर आज़म? किधर है कमिश्नर, किधर है असिस्टेंट कमिश्नर? DPO आया दूसरे ने, उसने कहा जी हम इसकी गैर जानबदारा तहकीक। यार इसमें गैर जानबदारा तहकीक की क्या बात है? वज़ीर आला साहब ने भी बाद में पता लगा, बहरहाल ये कि 100 मोटो ले लिया जी, इसकी तफ्तीश करिए। भैया कौन सी तफ्तीश? सारे गवाह उधर मौजूद हैं। पहले एक दिन उस बंदे को पकड़ा, उसे पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने फिर छोड़ दिया कि जाओ भाई, अब अभी तो 12 बंदे ज़ख्मी किए हैं, 12 बंदे अब मार के हो। खुदा की कसम अगर मेरे पास चार्ज होता ना, मैं पहले उन पुलिस वालों को टांगता उधर ही हेचर गांव में। कोई स्पेशल वहाँ बनाने की, फांसी घाट बांधने की ज़रूरत नहीं। वहाँ खंबे बहुत होंगे, दरख्त बहुत होंगे। जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ मैं लटका देता, फांसी दिलाता और कहता इन्हें 1 महीने इधर ही जो है ना लटका रहने दो ताकि लोगों को इबरत हो, और साथ ही उस पागल को भी। कहाँ है हमारा कानून जो रात को 12-12 बजे अदालतें भी खुल जाती हैं? ये नज़र नहीं आता उन्हें। इस पे 100 मोटो नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये हम गरीब मिले हैं, कीड़े मकोड़े हैं गरीब। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर किसी अमीर का, किसी कोई थोड़ा लैंडलॉर्ड का बच्चा कोई हल्के से खराश भी पड़ जाती फिर सारे कानून भी हरकत में आ जाता, अदालतें भी हरकत में आ जाती, वज़ीर आला भी हरकत में आ जाता, वज़ीर आज़म भी हरकत में आ जाता, सारे हरकत में आ जाते हैं। लेकिन ये गरीब है भाई, और गरीबों को भी शर्म नहीं आती कि आप भी सोच लें 75 साल गुजारने के बाद, 75 साल गुलामी रहने के बाद कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम किधर खड़े हैं। अभी भी हम नेट उठा के देख लें,
भड़ा पड़ा है रोज़ के। मेरा हाल है अगर पूरे पाकिस्तान से लें तो मेरा हाल है 200-400 बंदे तो वैसे ही कत्ल हो जाते हैं, मामूल है ये, और मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि वो गरीब है। 25 करोड़ वैसे हमारी आबादी हो गई, कोई मसला नहीं, 8-10 करोड़ अगर इसमें से लगेगा तो चलो अच्छा है, और खाएंगे ये, और इनका पेट भरेगा, क्योंकि इनका पेट तो वैसे फिर भी नहीं भरेगा। असल में मैं वही जो अक्सर बात करता हूँ, हमारी आवाम को जागना चाहिए अपने हुकूक के लिए, अपने बच्चों के हुकूक के लिए। जब तक हम नहीं जागेंगे ना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन अदारों में सब चोर टेरों पर बैठे हुए हैं जितने भी हैं। पाकिस्तान में उस वक्त तक ही होते हैं, चाहे सियासतदान हो चाहे दूसरे हो, जब तक वो ऑन ड्यूटी होते हैं। जैसे इधर से रिटायर होते हैं, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है। चौधरी इफ्तिखार साहब चले गए ना बाहर, पिछले जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हैं वो सब बाहर बैठे हुए हैं ना, सियासतदान जो रिटायर हैं बाहर बैठे हुए हैं ना। कितनी की मोहब्बत है इनकी पाकिस्तान के लिए, इनके दिल में कितनी की मोहब्बत है। और फिर आफरीन है उन रिटायर फौजियों पे कि जब रिटायर हुए हैं अब उन्हें सच्चाई याद आ गई है। अब और जिसे पंजाबी के में कहते हैं उड़ उड़ के पैना, उड़ उड़ के पढ़ रहे हैं सिर्फ अपने चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए। पहले किधर थे भी, सेम वही सियासतदानों वाला, हुकूमत से बाहर हो जाए उन्हें सारी अच्छाइयाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ हुकूमत में हो जाए तो ख़त्म, फिर सब बचा। चौधरी इफ्तिखार साहब अस्पतालों के लोटे तो चेक करते रहे, उन्हें अपनी अदालतों के रिफॉर्म्स का नहीं जहन में था कि रिफॉर्म्स कर लें। जहाँ बंदा मर जाता है लेकिन बेकसूर, लेकिन उसका केस चल रहा होता है। थानों के बड़े जो जितने भी हैं बड़े, ये इनके IG या कोई भी, ये पुलिस की रिफॉर्म्स नहीं हो सकती, कानून की रिफॉर्म नहीं हो सकती। अभी भी थानों में, अभी कल एक वीडियो थी, पुलिस एक वडेरे के बारे में, एक किसी वडेरे की शान में गुस्ताखी कर रही थी, एक बुजुर्ग बंदा था, उसे पुलिस मार रही थी। अभी भी यूट्यूब पे फुटेज मौजूद है, क्योंकि वडेरा उनके आगे हड्डी डालता है। ये आजकल ही देख लें, ये बच्चों के अगवा हो रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपने कहा ये ताजपुरा, ये मुगलपुरा से थोड़ा सा आगे ताजपुरा में एक औरत अपने बच्चों के लेके जा रही थी, तो उसने रुमाल कुछ बीच में उसमें वो बेहोशी वाली दवाई होगी उसके नाक के करीब किया, वो यानी बेहोश नहीं हुई, गिर पड़ी, लेकिन बच्चे उठा के उसने, बंदा निकला, वो शोर डालती रह गई। फिर हम भी इतने बेज़मीर और मुर्दा ज़मीर हो गए हैं, एक बंदा भी आगे नहीं आया, बच्चे लेकर निकल गया, एक बंदा भी आगे नहीं आया। अब हमारी पोजीशन ये है कि यो कहते हैं चलो साड़ी बुला नाल ऐदा हो रहा है जो भी है तो ना मसला सानू की, लेकिन भैया कल पे ये हम पे भी वक्त आ सकता है। आज उसका दिन है, कल हमारा दिन भी हो सकता है, फिर क्या करेंगे? क्यों हम इतना मरने से डरते हैं? और मर जाएंगे ना, आगे होंगे वो गोली चला देगा, मर जाएंगे। अल्लाह की कसम, मैं कोई आलम नहीं हूँ, लेकिन वो सिद्के दिल से कोई ऐसा, वो वाकई वो शहीद की मौत होगा, क्योंकि वो एक अच्छा काम करने के लिए बड़ा था। कुत्ते की मौत तो हम मरना पसंद कर जाते हैं। कितने देखें, वो पिछली वीडियो में मैंने कहा था, वो पागल ने 12 बंदों को कर दिया ना सोते में, उन्हें तो कलमा भी नसीब नहीं हुआ। क्यों डरते हो मरने से? खुदारा हमारा मरने का दिन भी लिखा जा चुका है, ये हम पे है, चाहे वो खुदकुशी करके जहन्नम में दाखिल हो जाए या ऐसा काम करके जन्नत में चले जाए। वो एक बच्चा था ना इधर शुमाली इलाका जात का, कबाल का ही, वो जो जैकेट पहन के, ब्लास्टिंग जैकेट पहन के आया था बच्चों को उड़ाने, तो उसने उसे, मदरसे के बच्चे थे, उसने पकड़ के यानी खुद उसमें उड़ गया, लेकिन बाकी बच्चों को
बचा लिया। ये है शहादत की मौत। लेकिन आफरीन है हमारे मुल्क के भी, ये ऊपर से प्री प्लान सारा कुछ था। तो वो मलाला जी को तो आज बाहर मज़े कर रही है। प्री प्लान गेम थी। ये सब झूठ है कि जी उसे मारने आए थे। सारी प्री प्लान गेम थी। उसे लेके जाना था, वो बाहर उसकी तैयारी हो रही है। वो देखना मेरे आज के वर्ड यार ना मुस्तकबिल की, वो आपकी आप लोगों की, बल्कि मैं जिंदा रहा तो मेरी भी वो वज़ीर आज़म है। इसराइल से उसके गठजोड़ हैं, यहूदी लाबी से सारे, क्रिश्चियन से सारे उसके गठजोड़। इंग्लैंड में जो पढ़ रही है, वहाँ परवरिश हो रही है उसकी। वो बिल्कुल तैयार करके यहाँ भेज देंगे, बल्कि तैयार हो गई है अब तो तैयार है, बिल्कुल फल पक चुका है। उस बच्चे को क्या दिया? किसी ने कुछ दिया? जो जिसने मदरसे के बच्चे बने। और ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं, ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन उस गवर्नमेंट के कानों पे जूं तक नहीं रेंग थी जब तक वो ऊपर से कोई आशीर्वाद ना आ जाए। अभी यही बारिशों में देख लें कि एक जिसने काफ़ी सारे बंदों को डूबने से बचाया, तैराक था, और फिर वो औरत सलाम पेश करता मुँह से, जो असिस्टेंट कमिश्नर है शायद, उसने पहले जाके लोगों को वैसे वार्न किया, फिर पुलिस लेके ज़बरदस्ती उसने, यानी कि एक किस्म उसने भी बहुत सारे लोगों को बचाया। क्योंकि अगर वो वहीं होते तो वो भी पानी के नज़र हो जाते, बह जाते। ज़बरदस्ती घरों से निकाल के महफूज मकाम तक पहुँचाया। लेकिन हमारी, मैंने खुद सुना, सिर्फ वो पास ही खड़ी थी, शोबाज शरीफ साहब, उसे कह रहे थे जी इसके लिए क्लैपिंग करें, बस क्लैपिंग हो गई। और बगैरत के बच्चे, ऐसे लोगों को नवाजना चाहिए। मैं होता फिर कहता हूँ अल्लाह की कसम, ऐसे बंदों को कम अज़ कम तमगा जुर्रत ज़रूर देता। लेकिन उन्होंने तमगा जुर्रत, सारे मेडल, शुक्र है निशाने हैदर नहीं दे दिया। लेकिन वो मरने के बाद होता है ना, मलाला को देना है या उस जैसे लोगों को देना है, क्योंकि बाहर वाले खुश होंगे जिनके आगे ये दुम हिलाते फिरते हैं। ये सोचें, हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि हम किधर खड़े हैं, वो बड़े किधर के हैं। एक मैंने वीडियो अपलोड की हुई है जो सॉरी, ये अपना गरीबों का एरिया, जहाँ गंदगी, हर किस्म के मसले मसाइल हैं। अभी 2 बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। पाकिस्तान को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो वो भी इंशाल्लाह करूँगा। देखिए हम कहाँ खड़े हैं, जहाँ 80-85% आबादी है। हमारे लिए क्या सहूलतें हैं और उनके लिए क्या सहूलतें हैं, वो कैसे ठाट बाट से रह रहे हैं। कभी टाइम मिला ख्वाब खरगोश के मज़े लेने थे तो मेरी भुलक्कड़ अवाम सोचें ज़रा। अभी जैसे सब चोर उचक्के असम्बलियों में बैठे हैं, इन्होंने हमारा पैसा खाया हुआ है, किसी और का नहीं खाया हुआ। हमारे पैसों पे वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, हमारे पैसों पे वो मज़े ले रहे हैं। बाहर भी महल्लात बना रहे और पाकिस्तान में महल्लात बना के, इनमें सब शामिल है, सिर्फ सियासतदान नहीं, सब के। एक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का फ़ायदा हुआ है कि अब सब कुछ सामने आ जाता है, किसी की कोई चीज़ छुप के नहीं रह सकती। लेकिन हमें क्या, हमारी बला से हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। बस एक वर्ड कह के अपने दिल को तसली दे, वो जी साढ़े नाल की होना, साढ़े एहतजाज करने नाल की होना, कुछ भी नहीं होता भाई। ऐसे ही एक कतरे कतरे से दरिया बनता है, वही दरिया सब मिलकर जब समुंदर में जाते हैं तो फिर समुंदर भी बन जाता है, बढ़ जाता है। बाहर निकल के जब निकलेंगे 1, 2, 4, 10, 15, वो है ना वो कि मेरे से जहन में अब शायर का नाम तो नहीं है, अकेला ही चला था मैं जान में मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। भाई एक बंदा ही निकलता, वो आस्ता आस्ता अगर अपने अज़म में मजबूत हो ना, वो देख लें उस्मान गाजी 650 साल, एक बंदा ही था ना।
जो निकला जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने, कुफार के ख़िलाफ़ लड़ने। बाद में आस्ता आस्ता लोग मिलते गए, 650 साल हुकूमत की उन लोगों ने। ज़रा सोचिएगा इस तरफ। वैसे है तो मेरे फजूल ये कहना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं ज़रा झंझोड़ इसलिए रहा हूँ बार गाहे बगाहे, शायद मेरी बात का असर किसी पे हो जाए और आस्ता आस्ता ये कतरे से ये दरिया बन जाए। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।